नमस्कार दोस्तों, वो काली रात का एपिसोड 2 इसी चैनल पर रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को क्लिक करें और वो काली रात के एपिसोड 2 का भरपूर आनंद ले। सच बता रहा हूं, बहुत ही स्कैरी और बहुत ही कमाल की स्टोरी है, देख के मजा आ जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सथ के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक ऐसे मंदिर की जानकारी देने वाला हूं, एक ऐसे मंदिर की चमत्कार की जानकारी बताने वाला हूं, एक ऐसे मंदिर की सच्ची घटना की सच्ची कहानी बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसा मंदिर है जिसके चमत्कार को देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उल्टे कदम वापस लौट गए। शोध करने के लिए आए हुए थे, लेकिन भगवान के चमत्कार के ऊपर क्या शोध करेंगे ना। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अंत तक बने रहिए, मजा आ जाएगा सुनिए, गारंटी बता रहा हूं। ये कहानी की शुरुआत होती है आज से 200-250 साल पहले से। लखनऊ के पास खसपरिया नाम का एक गांव हुआ करता था भाई। इस गांव में उस जमाने में बहुत सारे किसान लोग रहा करते थे। 200-250 साल पहले की बात कर रहा हूं, बहुत सारे किसान। इस गांव में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस एक छोटी सी दिक्कत थी कि इस गांव का जो जमींदार था वो बहुत ज्यादा क्रूर था, थोड़ा नेगेटिव प्रवृत्ति का था। कैसा? थोड़े जैसे विलन टाइप के लोग होते ना, वैसा था। इसकी एक प्रॉब्लम थी कि ये लोगों से भारी मात्रा में कर वसूलता था। कर वसूलना गलत नहीं है, लेकिन भारी मात्रा में थोड़ा गलत हो जाता है। ये लोगों से पैसे नहीं लेता था, ये लोगों से हीरे मोती जवाहरात कुछ नहीं लेता था, बल्कि उन सब से भी ज्यादा कीमती लेता था, वो था अनाज। टैक्स के तौर पर ये लोगों से उनका ही बोया हुआ, उनके खेत में जो उपज हुआ होगा वो अनाज वसूलता था। अब ये वो टैक्स के लिए खुद नहीं जाता था, अपने लोगों को भेजता था। इसके पास जो लोग थे ना, काफी सारे मात्रा में एकदम हट्टे कट्टे लोग थे। अब जो कोई भी इंसान कर यानी कि अनाज देने में आनाकानी करता था तो इस जमींदार के हट्टे कट्टे लोग उसे पीटते थे और उससे कर वसूल लेते थे। चाहे प्यार से हो या जबरदस्ती हो, इसके पास ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो जाता। अब ये उतने सारे अनाज का क्या करता? ये उतने सारे अनाज को अपने ही गांव के एक बाजू वाले जंगल में जमा करके रखता था। जी हां, अनाज की ये जमाखोरी करता था। एक ऐसे जंगल में रखता था जिस जंगल के बारे में लोग कहते थे कि ये जंगल भूतिया है, ये जंगल हॉन्टेड है, इस जंगल में बड़े बड़े आदमखोर जानवर घूमते हैं, जो कोई भी इस जंगल में जाता है कभी भी लौट कर नहीं आता है। लेकिन शायद ये कहानी उस जमींदार की ही फैलाई हुई थी कि कोई भी गलती से भी उस जंगल में ना जाए जहां पर हम अपना अनाज, जो लोगों से ही वसूला हुआ अनाज है, जहां हम रखते हैं वहां तक कोई ना पहुंच पाए। इसलिए शायद एक नॉर्मल से जंगल को उस जमींदार ने एक भूतिया या आदमखोर जानवरों का जंगल बना दिया था। दोस्तों, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, किसी चीज में कोई परेशानी नहीं थी। लोग अपना कर यानी कि अपने जो जमीन में अनाज होता था वो भी कर के तौर पर, टैक्स के तौर पर उस जमींदार को दे देते थे। लेकिन एक दिन की बात है भाई, इस गांव में पड़ा एक भयंकर अकाल। यहीं से चमत्कार की शुरुआत होती है। अब बड़े ध्यान से सुनना भाई, इस गांव में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। यहीं से समझ में आएगा आप लोगों को, कई बार जो चीज गलत होती है ना, वो आगे के लिए भी गलत ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार कुछ गलत भी भविष्य में आने वाले अच्छे के लिए ही होता है। तो क्या हुआ कि इस गांव में अकाल पड़ गया तो लोग एकदम भूखे रहने लगे, लोगों की खेती सूखने लगी, जितना भी अनाज बचा हुआ था लोगों के पास वो खत्म होने लगा, और जो जमीनें थी, खेत थे, वो बंजर पड़ने लगे। लोग बड़े परेशान हो गए। कुछ लोग सोचे कि हम लोग छोड़ के बाहर चले जाएंगे, लेकिन बाहर जाके दूसरे गांव में जाके, दूसरे शहर में जाके क्या कर पाते लोग। इसीलिए लोग वहीं पर रहे और जैसे तैसे करके ये प्रार्थनाएं करने लगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर बारिश हो जाए, ये जो बंजर जमीन है वो वापस से उपजाऊ बन जाए, वापस से हमारे पास अनाज आ जाए। यहाँ पर ये जो जमींदार था ये एकदम पत्थर दिल था, उसको सिर्फ अपने से मतलब था। पहले से जमाखोरी करके रखा था, लेकिन फिर से उसने नियम अनुसार अपने लोगों को इकट्ठे किया और बोला कि जाओ कर वसूल के लेके आओ लोगों से। अब उसके लोग पहुंचे गांव में, बोले कि कर निकालो, टैक्स निकालो, टैक्स निकालो, अनाज निकालो, तुम्हारे जमीन में क्या हुआ, तुम्हारे जमीन में क्या हुआ। तो लोग देने में इनकार करने लगे। अरे कहां से दे लेंगे यार। लोग बोलने लगे कि हमारा यहाँ पे खुद पे खाना पानी का लाला पड़ा हुआ है, हम आपको क्या कर देंगे, थोड़ा तो दया दिखाइए, थोड़ी तो इंसानियत लाइए। इस बात से वो लोग क्रोधित हो गए और जो लोग कर नहीं दे रहा था उनको पीट दिए, और फिर वापस आए और जमींदार को ही बोले कि ऐसी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं गाँव वाले, कर नहीं दे रहे हैं, बोलते कि हमारे पास खाने को नहीं, हम कहां से आपको कर दे देंगे। तो भाई अब जमींदार गुस्से में आ गया। जमींदार ने बोला कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाऊंगा,
मैं खुद देखूंगा, मैं खुद लोगों से वसूलूंगा। वो गांव में पहुंच गया अपनी एक बड़ी सी टुकड़ी को लेकर। पहले लोगों से नॉर्मली बात किया, दे रहे हो कि नहीं, लेकिन अब लोग कहां से दे लेते यार, लोगों के पास नहीं था। उसने अपने लोगों को बोला कि पीटो, कैसे भी करके इनसे वसूलो, लेकिन वसूलो, टैक्स मुझे चाहिए तो चाहिए। अब इसके लोग इकट्ठे होके लोगों को मारने लगे। गांव के लोग इनके सामने थोड़े कम थे और कमजोर भी थे। इनके पास हथियार थे, लाठी थी, बंदूकें थी। मारने लगे उनको भाई, बहुत बुरी तरीके से मारने लगे। अब मारते मारते इतना अधमरा कर दिए कि घसीटते हुए वो इन लोगों को उसी जंगल में लेके गए जहां पर वो जमाखोरी किया करता था। लोगों को दिखाई दिया, देखो इतनी जमाखोरी करके रखा हुआ है और हमसे, जो हम इतने गरीब हैं, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा है, हमको मार रहा है और हमसे कर वसूलने की कोशिश कर रहा है। कितना ज़्यादा पापी और दुष्ट इंसान है ये। लेकिन उसको क्या फ़र्क पड़ रहा था? उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो लोगों को मार रहा था। मरवाते मरवाते उसने बोला कि सारे लोगों को बांध दो। कुछ लोगों को पेड़ से बांधा गया, कुछ लोगों को ज़मीन में हाथ पैर से बांध दिया गया, 4-5 लोगों को इकट्ठा करके बांध दिया गया। लोगों के ऊपर बड़ी प्रताड़नाएं करने। ऐसा बहुत बड़ा गांव नहीं था, कम लोग रहा करते थे, नहीं तो आप लोग बोलेंगे पूरे गांव के सामने एक अकेला आदमी कैसे लड़ रहा था। कम लोग थे, इस आदमी के पास ज़्यादा लोग थे और उसके पास पावर भी ज़्यादा थी। ऐसा हुआ भाई तो लोग एकदम गिड़गिड़ाने लगे और एकदम अधमरी की हालत में हो गए। लेकिन लोग अपने पास से कर निकाल नहीं सकते थे, मजबूर थे। इसने सोचा अब चाहे जो भी हो जाए, सोऊंगा भी यहीं पे, इनको हिलने दूंगा, ये साले मरना है तो मर जाए, लेकिन मुझे मेरा चाहिए घर। इसने अपने गाँव से, अपने घर से खटिया बुलवाया, वहीं पे बिछाया और सो गया। शाम हो चुकी थी, सोने का टाइम हो गया था, सो गया। अब इसे अचानक से एक सपना दिखाई दिया जहाँ पे ये लोग वो पड़े हुए एकदम खराब हालत में खटिया बिछा के सो रहे हैं। जो सपना दिखाई दिया कि सपने में ढेर सारे सांप इसको घेर के खड़े हुए हैं और ये बिल्कुल जैसे उन लोगों की हालत है ना, वैसे सपने में इसको इसकी हालत दिखाई दे रही, एकदम मदमरी सी, और चारों तरफ सिर्फ सांप ही सांप है, सांप ही सांप। और अचानक से वो सांप दूर हटते हैं और उनके बीच में से निकल के आता है एक साधु बाबा। जी हाँ, एकदम साधु जैसा दिखने वाला आदमी था। और वो बोलता है कि तू इतना ज्यादा पापी है, तुझे दया नहीं आती मासूम लोगों के ऊपर? तू कैसे किसी की मेहनत की चीजें उनसे छीन सकता है? तुझे जरा तो इंसानियत रखनी चाहिए। छोड़ दे इन्हें, नुकसान मत पहुंचा, वरना तेरे साथ क्या होगा तू कभी सोच भी नहीं सकता। तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। ये मेरे भक्त हैं, तुझे अभी की अभी इन्हें छोड़ना चाहिए। अभी जो जमींदार था ये नास्तिक था, ये सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन ये जो सपना दिखाई दिया तो ये घबराया ना, घबरा कर ये ऐसा उठा तो क्या दिखाई देता है, जहां पर लोग पड़े हुए हैं, जहां पर ये जंगल में है, पेड़ पौधे, हर जगह सांप ही सांप, सांप ही सांप, सांप ही सांप इसको घेर के, लिटरली बहुत सारे जहरीले सांप खड़े हुए हैं। ये बहुत बुरी तरीके से डर गया, बहुत बुरी तरीके से। क्या करता, इसके लोग भी घर जा चुके थे, अकेला बढ़िया वहाँ पे खटिया डाल के सो रहा था। हर जगह सांप ही सांप इसको दिखाई दे रहे थे। थोड़ी चांदनी रात थी आज, तो इसको समझ में आ रहा था, बहुत ज़्यादा डर गया। अब डर के सोचा भागू तो भागू कहाँ पे, भागने की कोशिश किया, एक हाथ सांप ने डस लिया तो मेरा तो खेल खत्म ही हो जाएगा। अब ये ना हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि आप जो कोई भी हो, आप जो कोई भी थे, मुझे सपने में दिखाई दिए हो, मुझे क्षमा करो, मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन ये सांपों को यहाँ से हटा लो। इतने में वहां पे ना जितने भी सांप थे, उसने पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना किया और जितने भी सांप थे ना, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगे होंगे, धीरे 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 करके अंधेरे जंगल में बढ़ गए। पूरी जगह खाली सी हो गई और फिर अचानक से बहुत जोर का तूफान आया और बारिश होने लगी। ये सब कुछ हुआ विद इन हाफ एन आवर के अंदर वो सांप भी चले गए, बारिश होना भी शुरू हो गई। अब बारिश हुई तो जो लोग अधमरी हालत में पड़े हुए थे उनके ऊपर भी बारिश गिरी, तो वो लोग तो बारिश का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे ना। अब बारिश गिरी तो वो लोग की खुशी के मारे नींद खुली। बहुत कुटे पिटे थे, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन अब वापस से उम्मीद की पहली किरण इन लोगों के साथ जागी थी। जी हाँ, ये काफी ज्यादा प्रसन्न हुए। यहाँ पर इसका वो सोच जो था वो भी बदल चुकी थी। अब इसने क्या किया, तुरंत ही गए और अपने हाथों से लिटरली लोगों को खोलना शुरू किया। लोग आज़ाद हुए और लोगों से भी घुटने टेक के माफ़ी मांगा और बोला मुझे क्षमा कर दो, मुझे सपने में ऐसा ऐसा कुछ दिखाई दिया। मतलब जो गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी था उसके पास गया, ये हाथ जोड़ के घुटना टेक के बोला मुझे सपने में ऐसा ऐसा दिखाई दिया। वो कौन है जिसकी आप भक्ति करते हो? वो कौन है जो आपका इतना बड़ा रक्षक है, जिसने इतना बड़ा चमत्कार दिखा दिया मुझ जैसे नास्तिक इंसान के सामने? तो बुजुर्ग आदमी बोलता है वो कोई और नहीं,
देवों के देव महादेव हैं। हमारी पीढ़ियां, हम कई पुश्तों से महादेव की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको अपना सब कुछ, अपना रक्षक, अपना सब कुछ मानते हैं। आज हमें जरूरत थी तो महादेव ने तुमको भी दर्शन दे दिए। तुमने इस जीवन में आज जो कमा लिया है ना, वो कभी तुम सोच भी नहीं सकते। ये काफी ज्यादा भाव विभोर हो गया। अब ये सोचा कि जहां पर मैं सो रहा था वहां पर इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, तो जो भूमि है वो भी बहुत ज्यादा पावन होगी। इसने अपने लोगों को तुरंत बुलवाया और बोला अभी की अभी खोदो, जहाँ पे मेरी खटिया लगी हुई थी उस जगह को अभी की अभी खोदो। लोगों ने खोदना शुरू किए, वहां से निकला एक शिवलिंग। जी हाँ दोस्तों, यह शिवलिंग बहुत ही ज्यादा एकदम मन मोह लेने वाला, इतना इसका रूप था, इतना प्यारा रूप था। सब लोगों के बीच में मतलब खुशियों की लहर दौड़ पड़ी कि आज इतने बड़े बड़े चमत्कार हमने अपनी आंखों से देख लिए। फिर सब लोग यहाँ पर आके माथा टेकने लगे, इसे मथेश्वर महादेव नाम से जानने लगे। लोगों के बीच में इसकी एक चमत्कार की एक अलग ही वो बस गई। अब जब कभी भी इस गांव में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती, लोग इस शिवलिंग के सामने आके अपना माथा टेकते और वो परेशानी खत्म हो जाती। मानो कि उनको उनका वरदान मिल जा रहा है, जो वो मांग रहे हैं वो मिल जा रहा है। यहाँ पर एक नंदी जी की प्रतिमा स्थापित की गई। लोगों ने जो नंदी जी के कान में बोलना शुरू किया, उन्हें वो सब कुछ हासिल हो जाता था, सब कुछ। कभी भी किसी की मनोकामना खाली नहीं होती थी। ये एक बहुत ही चमत्कारिक जगह बन गई थी। लेकिन ना, यहाँ पे एक चीज की कमी थी। यहाँ पर अभी तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। जो कोई भी आता था खुले में रखे शिवलिंग और खुले में रखे नंदी को ही प्रणाम और उनकी आराधना करके जाता था। अब कुछ साल ऐसे बीत गए, वो जमींदार तो मर गया, वो गांव वालों की भी पीढ़ियां आगे बढ़ गई। अब दुनिया थोड़ी आगे बढ़ी, घोड़ा गाड़ी आ गई। एक बहुत ही अमीर आदमी, एक बहुत ही बड़ा सेठ वहां से गुजरते हुए लखनऊ जा रहा था। अचानक से ना, इसी जंगल में, इसी गांव के जंगल में ना, उसी गाड़ी खराब होती है। गाड़ी से जा रहा था, गाड़ी खराब हुई तो उसका ड्राइवर उतरा और ड्राइवर ना बोनट चेक करने लगा। ड्राइवर थोड़ा मैकेनिक गिरी भी जानता था, उसको ये सब गाड़ी वाड़ी सुधारना आता था। ड्राइवर ने बोला सर मैं ये काम कर सकता हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टाइम लगेगा, 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा। इनकी गाड़ी में सामान अमान रखा हुआ था ओपन करने का। तो मालिक ने बोला ठीक है, हमने पास दूसरा ऑप्शन ही क्या है भाई, मैं गाड़ी में ही बैठता हूँ, तू ठीक कर। अभी थोड़ा ठंड का ही मौसम था तो अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा था गाड़ी के अंदर। ये बैठा रहा, मौसम बड़ा अच्छा था, वाइब बहुत अच्छा था, जंगल था, हरियाली थी, गाड़ी बाहर सुधर रही थी। मालिक बैठा बैठा एक झपकी ले लेता है, उसको नींद आ जाती है। नींद आती है तो उसे सपने में पता नहीं क्या दिखाई देता है, क्या नहीं। वो जागता है एकदम हड़बड़ा के और ढूंढने लगता है किसी लोकल इंसान को। ड्राइवर बोलता है सर क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हैं? वो बोलता है कि भाई तू गाड़ी सुधार, मैं आ रहा हूँ, कोई मुझे लोकल इंसान दिखे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। पता नहीं सेठ जी ने सपने में क्या देखा था। वो इधर उधर भागने लगा और 2-4 लोग उसे दिखाई दिए, थोड़े वृद्ध लोग थे। उनसे मिलता है और पूछता है कि सच सच बताना, यहाँ पे आसपास कोई देव स्थान है क्या जहाँ पर आप महादेव की पूजा करते हैं? बुजुर्ग आदमी बोलता है जी हाँ, बहुत ही प्राचीन देव स्थान है और लोगों का बहुत ही माना गया, बहुत ही चमत्कारी है, वहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलता है जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी देव स्थान को देखना चाहता हूँ। जबकि सेठ जी को पहले नहीं पता था कि यहाँ पे आसपास कोई शिव जी का मंदिर है। तो अभी बोला बुजुर्ग आदमी ने ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं हमारे गांव का तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। वो जैसे ही गया तो उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे वो शिवलिंग को देखकर, क्योंकि उस शिवलिंग में मंदिर नहीं बना हुआ था। अब सेठ जी काफ़ी ज़्यादा धनी था, तो उसने तुरंत ही वहीं पर फैसला लिया कि इस मंदिर का निर्माण मैं करवाऊंगा। विदिन अ वीक उसके लोग आए, वहाँ पर बहुत बड़े मंदिर का निर्माण करवाए। अब ये दोनों जो कहानियां पूरी दुनिया के सामने फैल गई, दूर दराज से लोग आने लगे, अपनी मनोकामनाएं मांगने लगे और उन्हें जो कुछ भी जीवन में चाहिए था उन्हें प्राप्त होने लगा। माना जाता है कि इस मंदिर में आशीर्वाद लेकर लोग बड़े बड़े पद को हासिल किए, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता यहीं से अपनी जर्नी की शुरुआत किए हैं। ये मंदिर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मुझे जब जानकारी मिली हर्षित के द्वारा तो मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ये बताना ज़रूरी था, इसलिए इस मंदिर की जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आ गया। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आता रहता हूँ। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इस तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।